बी और यूनिट है हमारे पास 3 फ्रैक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 में है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट द आंसर इन द सिंपल फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हमने इसको लिखना है, हमारे पास पहला है 2/5 मल्टीप्लाई 25/9। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई नंबर आपस में कटिंग हो रही है तो हम उसकी पहले कटिंग करेंगे। जैसे 5 और 25 आपस में ये हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं, तो ये दोनों हमारे पास एक मतलब ऊपर है और एक नीचे है। इनकी कटिंग पॉसिबल है तो हम इसको कट करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ आएगा 2/1 मल्टीप्लाई 5/9। कटिंग होने के बाद ये हमारे पास 5 आ गया और ये कटिंग होने के बाद हमारे पास आ गया 1। 2/1 मल्टीप्लाई 5/9। जब हमारे पास मल्टीप्लाई आता है तो इसको हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है। जब प्लस और माइनस आए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 5 को 1 से, 2 को 9 से और फिर 9 को 1 से, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। जब मल्टीप्लाई आता है तो ये सीधा सीधा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। 5 2 ज़ा हमारे पास हो गया 10, 9 1 ज़ा हमारे पास हो गया 9। अब जो नोमिनेटर है वो हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा है, हम इसको डिवाइड करेंगे। 10 को अंदर रखेंगे, 10 बड़ा है, इसको अंदर रखेंगे, 9 को बाहर। 9 1 ज़ा 9, 10 में से 9 हमने माइनस किए तो रिमेनिंग हमारे पास आ गया 1। हम लिखेंगे 1 नोमिनेटर और 9 डिनोमिनेटर और इसको हम लिखेंगे साइड पे 1/9 1/9। फिर ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, 1 हमारे पास नोमिनेटर में, 9 डिनोमिनेटर में और जो आंसर आएगा वो हमने साइड पे लिखना है। एक क्वेश्चन मैंने डिटेल से समझा दिया, बाकी के जो क्वेश्चन है वो मैं तेज़ी से करूँगी, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊँगी। दूसरा हमारे पास है 4/3 मल्टीप्लाई 7/2। अब यहाँ हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी हमारे पास आपस में कटिंग पॉसिबल हो। 2 और 4 है, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दोनों की कटिंग हो गई तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई 7/1। हम इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 2 ज़ा 14, 3 1 ज़ा 3। अब फिर हमारे पास नोमिनेटर जो है वो बिगर है। 14 को रखेंगे अंदर, 3 को रखेंगे बाहर। 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 2। ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? 2 नोमिनेटर, 3 डिनोमिनेटर और जो आंसर है उसको हम लिखेंगे साइड पे। 4 2/3 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। देन आगे अगर हम देखते हैं, हमारे पास है सी में 11/4 मल्टीप्लाई हमारे पास है 6/8। 6/8 इसको हमने करना है तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कोई नंबर है जो आपस में कटिंग हो रहा है। 4 और 6 की कटिंग हो रही है। यहाँ हम जब इसको सॉल्व करें तो इसको आपने दोबारा से नीचे लिखना है, वहीं पे क्वेश्चन को ही हमने इसको सॉल्व नहीं कर देना। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे इसको अगेन से इक्वल का साइन। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया 11/2 मल्टीप्लाई 3/8। अब मज़ीद हमारे पास कुछ भी कटिंग नहीं हो रही तो हम 11 3 ज़ा 33, 8 2 ज़ा 16। अब यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहीं पे इसकी कटिंग करें तो ये 3 से कटेगा, ये 3 पे नहीं आएगा, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 33 को रखेंगे अंदर, 16 को रखेंगे बाहर। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 32 माइनस किया तो आ गया रिमेनिंग हमारे पास 1। तो आंसर हमारे पास इसका आएगा 1/16 और यहाँ साइड पे आ जाएगा 2। 1/6 हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। देन आगे अगर हम डी में देखते हैं, डी में हमारे पास है 9/10 मल्टीप्लाई 7/27। ठीक हो गया। यहाँ पर हम इसकी कटिंग करें तो 3 के टेबल से कटिंग होती है। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27। अगेन से फिर कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9।
दोनों बार हमारे पास ये 2 टाइम कटिंग इनकी हो रही है, यहाँ पर हमारे पास ऐसा नहीं है कुछ, तो हम लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई 7/3। सेकंड हमारे पास ये आ जाएगा। मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के उसको आपने कटिंग नहीं करनी है, अगेन से नीचे उसको लिखना है, ठीक है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 जा हमारे पास हो गया 7 और 10 3 जा हमारे पास हो गया 30। अब हमने इसको डिवाइड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास है नोमिनेटर वो स्मॉल है और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, वो बड़ा है। तो यहाँ पर अगर डिवाइड पीछे आंसर में डिवाइड है तो डिवाइड कीजिएगा, अदरवाइज़ रूल के हिसाब से ये आगे डिवाइड नहीं होगा। जब हमारे पास नोमिनेटर बिगर आता है तब हम डिवाइड करते हैं, अगर नोमिनेटर स्मॉल है तो फिर हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अगर इनकी कटिंग हो सकती है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। अब कटिंग इनकी पॉसिबल नहीं है तो 7/30 ही इसका हमारे पास आ जाएगा आंसर। आगे अगर हम देखते हैं ई पार्ट में, तो इसमें है 9/10 मल्टीप्लाई 7/27। तो यहाँ पर अगर हम इसकी कटिंग देखें तो यहाँ पर 9 और 27, ये हमने पीछे नहीं किया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हमने करना है ई पार्ट में है 5/8 मल्टीप्लाई 2/5, ठीक है। ये हमारे पास है। इसको हम देखते हैं तो 2 और 8 की कटिंग पॉसिबल है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। हम लिखेंगे 5/4 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। देन हमने इसको करना है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो इसकी अगर हम देखें तो यहीं पर अब हमारे पास नोमिनेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर हमारे पास बिगर है। इनको हम डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन इनकी कटिंग अगर पॉसिबल हो तो हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे 5 1 जा 5, 5 4 जा हमारे पास हो गया 20, तो आंसर आ जाएगा 1/4। एफ पार्ट को अगर मैं करती हूँ तो इसमें है 7/8 मल्टीप्लाई 6/8। यहाँ पर अभी वही तरीका होगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है। 7/8 मैं दोबारा से लिखती हूँ मल्टीप्लाई 6/8, क्योंकि ये रूल के ख़िलाफ़ है कि वहीं पे हम इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैं क्वेश्चन दोबारा लिखती हूँ 7/8 मल्टीप्लाई 6/8। अगेन से हम इसको नीचे लिखेंगे, यहाँ हम इसकी कटिंग करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो आएगा इज इक्वल टू 7/4 मल्टीप्लाई 3/8। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। हमने इसको मल्टीप्लाई, मज़ीद अगर कटिंग होती है तो हम करेंगे, हमारे पास मज़ीद कटिंग नहीं हो रही। 7 3 जा 21, 32, ठीक है। हमारे पास ये इसका आ गया। 7 3 जा 21, 4 8 जा 32। अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास स्मॉल है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बड़ा है, तो डिवाइड इसको नहीं करेंगे। अगर हमारे पास ये कटिंग होती है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर हम इसको करते हैं 7 पे तो ये नहीं जाएगा, 3 पे भी ये हमारे पास नहीं जाएगा, तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा आंसर। अच्छा, बाकी के क्वेश्चन ये है कि अभी माशाल्लाह आप 5 क्लास में हैं तो इतने मुश्किल हैं नहीं। एफ़ पार्ट तक मैंने करवा दिया है। जी, एच और आई 3 रह गए हैं और उम्मीद है कि आप ये तीनों क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेंगे।